नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। मध्य पूर्व में दो देशों के बीच तनाव चरम पर है। एक है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका और दूसरा है ईरान। अमेरिका के युद्धपोत ईरान पर हमला करने को तैयार हैं। इंतजार है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के केवल हां कहने की। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्तों को नहीं मानते हैं तो तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के संकेत सामने आए हैं। अब ऐसे में ईरान क्या अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बातचीत को तैयार हो गया है? बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें काफी तेजी से देखी जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि देश कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन कूटनीति के अपने सिद्धांत होते हैं और ईरानी जनता के सम्मान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अराक्ची ने यह भी उम्मीद जताई कि कूटनीतिक प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या ईरान अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है? इसी को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। The people of Europe, we really do. I mean, look, I am derived. Go. खामनेई की बड़ी धमकी। ईरान से दूर रहो। एक जंग की चिंगारी। पूरे पश्चिम एशिया को जला देगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी मोर्चे पर नया युद्ध थोपा गया तो वो सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया क्षेत्रीय संघर्ष की आग में झुलस जाएगा। رژیم فاسق رو ویران کنه. खामनेई का बयान एक ऐसे वक्त में आया जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव पहले से ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। उन
उनके शब्दों में दुश्मन ये भ्रम न पाले कि वो एक सीमित हमला कर बच निकलेगा। कोई भी नई जंग पूरे क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदल देगी। खामनेई ने रविवार को चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से शुरू किया गया कोई भी नया युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा। उनकी ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की ओर से अपने जंगे बेड़े भेजे हैं। ये चेतावनी 1 फरवरी को खामनेई ने हजारों लोगों के साथ एक बैठक के दौरान जारी की। खामनेई ने कहा, अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वो इस बार युद्ध शुरू करते हैं तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामनेई ने ईरान में हाल के प्रदर्शनों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने इन आंदोलनों को स्वाभाविक और जन आक्रोश नहीं बल्कि विदेशी ताकतों की तरफ से प्रायोजित तख्ता पलट की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा, ये प्रदर्शन जनता की आवाज नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की साजिश है। जिनका मकसद इस्लामिक रिपब्लिक की जड़ों को कमजोर करना है। हालिया विद्रोह एक तख्ता पलट जैसा था। बेशक तख्ता पलट को दबा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की सुविधाओं, बैंकों और मस्जिदों को निशाना बनाया। और कुरान की कॉपियों को जला दिया। ये प्रदर्शन जो दिसंबर के आखिर में आर्थिक मुश्किलों और ईरान की करेंसी के गिरने की वजह से शुरू हुए थे, बाद में देश के राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक सीधी चुनौती बन गए। हालांकि खामनेई ने पहले ही कुछ जायज आर्थिक शिकायतों को माना था, लेकिन उनकी हालिया टिप्पणियों से एक सख्त रुख का संकेत मिला। ईरानी नेतृत्व का संदेश साफ है। राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अब एक ही रणनीति का हिस्सा है। खामनेई के बयान में सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि खुले सैन्य संकेत भी छिपे हुए हैं। ईरान का तीखा हमला।
ईरान किसी भी हमले का सीधा जवाब देगा। ईरान बहुस्तरीय जवाब देगा। जवाब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होगा। ईरान के सहयोगी गुट भी सक्रिय होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इशारा हिजबुल्ला, हूती विद्रोही और इराक सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया की ओर है। अगर ईरान अमेरिका टकराव बढ़ता है तो उसके प्रभाव होंगे। क्यों डर रहा है पश्चिम एशिया? इजराइल की सुरक्षा पर सीधा खतरा। खाड़ी देशों में तेल आपूर्ति बाधित। वैश्विक तेल कीमतों में जबरदस्त उछाल। रूस चीन बनाम अमेरिका का नया शक्ति संतुलन। यानी ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि वैश्विक भू राजनीति को हिला देने वाली हो सकती है। अमेरिका की ओर से लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंध, ड्रोन हमले और इजराइल को खुला समर्थन, इन सबको ईरान अब युद्ध की भूमिका मान रहा है। खामनेई का लहजा साफ बता रहा है कि अब पीछे हटने की गुंजाइश कम होती जा रही है। एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को नो रिटर्न पॉइंट पर ले जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं, बल्कि राजनीतिक अलार्म है। और ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए साफ संदेश कि अगर जंग चाहिए तो सीमाओं में नहीं बंधेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या कुछ होता है। क्या मिडिल ईस्ट में भूचाल नहीं आएगा? क्या मिडिल ईस्ट में सब कुछ शांत हो जाएगा? यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।